हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश रूल के अंडर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नाउ व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्ट्स? प्राइमरी प्रोडक्ट मीन्स रॉ मटेरियल। प्राइमरी प्रोडक्ट मीन्स रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स मीन्स हमारी फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जो रेडी होती हैं कंजप्शन के लिए। मतलब क्या था कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स। तो ब्रिटिशर क्या करते थे? ब्रिटिशर्स क्या करते थे? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे। रॉ मटेरियल का क्या करते थे? एक्सपोर्ट अपनी कंट्री में। और क्या करते थे ब्रिटिशर? इंडिया में इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स। मतलब क्या था? मतलब ये कि ब्रिटिशर क्या करते थे? ब्रिटिशर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे हमारी कंट्री से ब्रिटेन में, और वहां से जो फिनिश्ड गुड्स थी, जो तैयार बनी हुई वस्तुएं थी, उनका इंपोर्ट करते थे हमारे इंडिया में। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। अब सेकंड पॉइंट आएगा मोनोपोली कंट्रोल। इट मींस क्या था? ब्रिटिशर रूल करते थे हमारे इंडिया के लोगों पे। तो ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया पे। और क्या था? और कंट्रोल था ब्रिटिशर का, टोटली कंट्रोल था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था उस पे टोटली कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर का। तो जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था, जितना भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था वो होता था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर ने अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने सुएज कैनाल ओपन किया। सुएज कैनाल इन्होंने ओपन किया 1869 में। जिससे क्या हुआ? जिससे समुद्र के जरिए ट्रांसपोर्ट लगा होने इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट थी वो कम हुई। लास्ट पॉइंट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर। अब क्या था कि इंडिया क्या करता था? इंडिया एक्सपोर्ट तो बहुत कर रहा था, ठीक है। इंडिया की जो रेशो थी एक्सपोर्ट में वो बहुत ज़्यादा थी, और उसके बदले में मनी भी, पैसा भी ठीक आ रहा था। पर उस पैसे से देयर इज नो ग्रोथ और डेवलपमेंट। उससे क्या हुआ? ना तो हमारी इंडिया की कंट्री में कोई ग्रोथ हुई और ना डेवलपमेंट हुई, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बदले में जो पैसा आ रहा था वो कम था। और क्या था? ये सरप्लस बजट था ओनली फॉर ब्रिटिशर के लिए। सरप्लस बजट था ब्रिटिशर के लिए। तो ब्रिटिशर क्या करते थे?
जो इनका ये सरप्लस ट्रेड था उसका यूज करते थे ये नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में, नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में। मतलब इसका जितना भी सरप्लस ट्रेड था उसका यूजलेस, वो टोटली यूजलेस था ब्रिटिशर के लिए। इनका यूज करते थे नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज के लिए, मतलब जितने भी वार हुए ब्रिटेन के अदर कंट्री के साथ उसके लिए, और जितने भी इनके बड़े बड़े ऑफिसर थे उनके मकान बनाने के लिए। तो ये है हमारा फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। इसमें फर्स्ट पॉइंट था नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, और जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स होती थी उनका इंपोर्ट करते थे हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। सेकंड पॉइंट मोनोपोली कंट्रोल। जो टोटली कंट्रोल था हमारी इंडिया की इकोनॉमी में वो ब्रिटिशर का था। तो ब्रिटिशर रूल करते थे इंडिया में और टोटली कंट्रोल था उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। तो जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था वो मैक्सिमम इंडिया और ब्रिटेन के बीच होता था। ब्रिटिशर ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने के लिए उन्होंने सुएज कनाल ओपन कर दिया 1869 में। मतलब वो समुद्र के जरिए ट्रांसपोर्ट करने लगे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जिससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आई। जिससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आई। थर्ड पॉइंट सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। तो क्या था, ये इंडिया ने एक्सपोर्ट तो बहुत किया ब्रिटिशर को ब्रिटेन में और उसके बदले में पैसा भी आया, पर देयर इज नो ग्रोथ और डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। पर क्या हुआ, जो सरप्लस ट्रेड था ये सिर्फ ब्रिटिशर के लिए था, और ब्रिटिशर ने क्या किया, जितना भी सरप्लस ट्रेड था उसका यूज किया नॉन डेवलपिंग एक्टिविटी के लिए। जितनी भी वार हुई या बड़े बड़े ऑफिसर थे उनके मकान बनाने के लिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thanks for watching.